दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई दो नागिन बहन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक स्वार्थी राजा रहता था। वो अपनी रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवाई थी। उसी राज्य में एक लालची और धोखेबाज जादूगरनी भी रहती थी। जब जादूगरनी को पता चलता है कि राजा अपनी रानी को नापसंद करता है, तो वो इस बात का फायदा उठाने का मन बना लेती है और धीरे धीरे अपनी सुंदरता के दम पर राजा को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। राजा पूरी तरह जादूगरनी पर मोहित हो जाता है और राजा उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। फिर एक दिन, सुनो मेरी जादूगरनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ महाराज, और आप ही के साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन आपकी रानी के रहते हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे रास्ते से हटा देंगे। फिर मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। लेकिन ये काम हमें बड़ी चालाकी से करना होगा, ताकि किसी को हम पर शक भी ना हो, क्योंकि मेरे पिताजी को अगर मुझ पर जरा भी शक हो गया तो वो मुझे राज्य से बाहर निकाल देंगे। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ। मैं अपनी जादुई शक्ति से आपकी रानी का खात्मा कर दूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर अगले दिन राजा रानी को जंगल की सैर कराने ले जाता है। तभी उसे बहुत ही बड़ी नदी दिखाई देती है। अरे वाह, ये नदी तो बहुत ही खूबसूरत है। चलो उस नाव में बैठकर नदी की सैर करते हैं। ये सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और राजा के साथ नाव में बैठकर नदी की सैर करने लगती है। लेकिन तभी पेड़ के पीछे छिपी जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से उस नदी में तूफान प्रकट कर देती है, जिस वजह से नाव उलट जाती है और रानी पानी में बह जाती है। राजा उसी वक्त तैरकर नदी के किनारे चला जाता है, लेकिन रानी को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वो पानी में डूब जाती है। रानी को मरता हुआ देख राजा और जादूगरनी बहुत खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस नदी में दो जादुई नागिन बहनें रहती थीं। वो दोनों रानी को बचाकर अपने घर ले जाती हैं। उन दोनों बहनों को उनकी जादुई शक्ति से राजा की सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो राजा और जादूगरनी बहुत ही दुष्ट हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए इस बेचारी को जान से मारने की कोशिश की है। सच में तुम्हारा पति तो बहुत ही बुरा और बहुत जालिम है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। तुम चिंता मत करो बहन, अब से तुम हमारे साथ रहोगी। अब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रानी को उन दोनों बहनों का स्वभाव बहुत ही पसंद आता है और वो उनके साथ रहने लगती है। दूसरी तरफ राजा महल में रानी के नदी में डूब जाने की बात सबको बता देता है और कुछ ही दिनों के बाद वो जादूगरनी से शादी कर लेता है। इस तरह जादूगरनी वहाँ की रानी बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन राजा और जादूगरनी जंगल में शिकार कर रहे थे कि तभी उन दोनों की नजर रानी पर पड़ती है। अरे, इसे तो हमने जान से मार दिया था, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। इतनी गहरी नदी में डूबकर भी ये कैसे बच गई? चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलो इसे इसी वक्त जान से मार देते हैं। फिर वो दोनों फौरन रानी के सामने पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर रानी घबरा जाती है। पिछली बार तो तू नदी में डूबने से बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुझे अपने हाथों से मारकर हमेशा के लिए तेरा किस्सा खत्म कर दूंगी।
देखो, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरी जिंदगी जीने दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं चैन से जी ही नहीं सकता, इसीलिए तेरा मरना जरूरी है। तभी जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक बहुत ही खतरनाक सांप प्रकट कर देती है। चल मेरे गुलाम, इस रानी को मार कर खा जा। लेकिन जैसे ही वो सांप रानी को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर दोनों नागिन बहनें आ जाती हैं। पहली नागिन उस सांप को बड़ी सी रस्सी से बांध देती है, लेकिन वो सांप बहुत ही शक्तिशाली था। वो उसी वक्त रस्सी को तोड़ देता है और अपने मुंह से आग उगलने लगता है। ये देखकर दोनों बहनें पीछे हट जाती हैं। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बहुत ही ताकतवर है। अब ये रानी के साथ साथ तुम दोनों को भी जान से मार देगा। लेकिन तभी दूसरी नागिन बहन को एक उपाय सूझता है और वो फौरन अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्ति से वहाँ जादुई नागमणि प्रकट करती है। जादुई नागमणि को देखकर सांप शांत हो जाता है और वहाँ से जंगल की ओर भाग जाता है। ये देख जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, तभी वो दोनों नागिन बहनें जादूगरनी और राजा के ऊपर आग की बारिश कर देती हैं, जिससे दोनों बुरी तरह तड़प तड़प कर इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ हमें। दूसरी तरफ जादूगरनी की जादुई छड़ी भी जल जाती है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में दोनों जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह से उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से रानी की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई साड़ी के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। जादूपुर नाम के एक गांव में मीरा अपने पति के साथ रहती थी। मीरा का एक 2 साल का राहुल नाम का बेटा भी था। मीरा का पति हमेशा बीमार रहता था, इसलिए घर चलाने के लिए मीरा लोगों के घर घर जाकर साड़ियाँ बेचने का काम करती थी और उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालती थी। एक दिन मीरा के पति अजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अभी मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अस्पताल लेकर जा सके। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत मेहनत करूँगी। मैं साड़ियों को लेकर शहर जाऊंगी और वहाँ जाकर साड़ियों को अधिक दाम में बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे उनसे आपका इलाज करवाऊंगी। इतना कहकर मीरा अपने छोटे बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर शहर की तरफ चली जाती है। गांव से शहर जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। मीरा नदी पार करने के लिए नाव में बैठती है और नदी पार करने वाली होती ही है कि बहुत जोर से हवा चलने लगी और मीरा की नाव का संतुलन खराब हो गया और वो नदी में गिर गई और मीरा की सारी साड़ियाँ भी नदी में गिर जाती हैं। मीरा किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी से बाहर तो आ जाती है, लेकिन वो अपनी एक भी साड़ी नहीं बचा पाई थी। सारी साड़ियाँ नदी में बह गई थी। हे भगवान, मेरी सारी साड़ियाँ नदी में बह गई। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं दोबारा साड़ियाँ खरीद सकूं। अब मैं अपने पति का इलाज कैसे करवाऊंगी? मीरा उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी मीरा के रोने की आवाज सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली जादूगरनी मीरा के सामने प्रकट होती है। वो एक अच्छी जादूगरनी थी। अगर कोई भी वहाँ पर परेशानी में आता था तो वो सबकी मदद किया करती थी। वो मीरा से कहती है, तुम कौन हो बेटी और यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है।
तुम यहाँ से चली जाओ। मीरा पहले तो जादूगरनी को देखकर बहुत डर जाती है। फिर जादूगरनी उसे समझाती है, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मैं एक अच्छी जादूगरनी हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ। जादूगरनी की ये बातें सुनकर मीरा जादूगरनी को वो सारी बातें बताती है। मीरा की बात सुनकर जादूगरनी को उस पर बहुत दया आती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई साड़ी देती हूँ, जिसकी मदद से तुम बहुत अमीर बन जाओगी और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम उसे पहनकर जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। इतना कहकर वो मीरा को एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी देती है, जो कि बहुत चमक रही थी। मीरा उस साड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जैसे ही उस साड़ी को अपने हाथों में लेती है, अपने आप मीरा की पुरानी साड़ी की जगह वो नई वाली साड़ी उसके शरीर पर आ जाती है। उसके बाद मीरा साड़ी की शक्ति से उड़ने लगती है और उड़ते हुए अपने घर आ जाती है। तभी मीरा के पड़ोस में रहने वाली राशि नाम की एक औरत उसे देख लेती है। अरे ये मीरा इंसान होकर हवा में कैसे उड़ रही है और इसके पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आ गई? ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। इतना कहकर राशि मीरा के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि अंदर मीरा का पति खाट पर बीमार पड़ा था और जोर जोर से खांस रहा था और मीरा का बेटा अपने पिता के बगल में बैठा रो रहा था। मीरा जैसे ही अंदर जाती है, उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका बेटा दूध पीने लगता है। तभी अजय मीरा से पूछता है, अरे मीरा, तुम्हें इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से मिली और तुम्हारे घर के अंदर आते ही ये जादू क्या हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया? जी आपको पता है, शहर जाने के लिए जो नदी आती है, उस नदी के पास एक पेड़ है, उस पर एक अच्छी जादूगरनी रहती है, उसी ने मुझे ये साड़ी दी है। ये कोई साधारण साड़ी नहीं है, ये जादुई साड़ी है, इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद मीरा उस जादुई साड़ी से कहती है, हे जादुई साड़ी, मेरे घर को बहुत सुंदर बना दो। देखते ही देखते मीरा का पूरा घर बहुत ही ज्यादा सुंदर बन जाता है और दूसरी तरफ खिड़की से बाहर खड़ी राशि सब कुछ देख रही थी। अपनी आंखों से उस साड़ी का जादू देखकर राशि के मन में लालच आ जाता है। अब मैं भी नदी के पास जाकर उस पेड़ वाली जादूगरनी से जादुई साड़ी मांगूंगी, जिसकी मदद से मैं भी अमीर बन जाऊंगी। इस तरह लालच में आकर राशि नदी के किनारे उस पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां जादूगरनी रहती थी और वहां खड़े होकर झूठ मूठ का नाटक करके रोने लगती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, कोई मेरी मदद करो। राशि की रोने की आवाज सुनकर पेड़ से जादूगरनी नीचे आ जाती है। तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं, कल रात मेरे घर में आग लग गई, मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया, इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। आपने एक साड़ी मीरा को दी है ना, मैं चाहती हूँ दूसरी साड़ी आप मुझे दे दो। लेकिन वो जादूगरनी बहुत ही होशियार थी। जादूगरनी राशि की चालाकी समझ जाती है और मन ही मन उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। उसके बाद जादूगरनी अपनी शक्ति से एक साड़ी प्रकट करती है और वो साड़ी राशि को दे देती है। साड़ी लेकर राशि बहुत खुश होती है और घर चली जाती है। घर जाकर वो जैसे ही साड़ी राशि पहनती है, उसके पूरे घर में सच में आग लग जाती है। राशि किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका पूरा घर जल रहा था। राशि मदद के लिए मीरा को बुला कर लाती है। तभी मीरा अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से
राशि के घर की आग बुझा देती है, लेकिन फिर भी राशि की सारी संपत्ति जल चुकी थी। ये सब देखकर राशि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और राशि जोर जोर से रोने लगती है। मैं तो बर्बाद हो गई, ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। मैं भी तुम्हारी तरह जादुई साड़ी हासिल करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उस जादूगरनी से झूठ बोला था। और देखो, सचमुच मेरे घर में आग लग गई और मेरी सारी जमा पूंजी जलकर राख हो गई। राशि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जादूगरनी से जाकर माफी मांगती है। फिर जादूगरनी उसके घर को वापस पहले जैसा कर देती है और राशि को भी माफ कर देती है। अब राशि ने सोच लिया था कि वो अब कभी भी लालच नहीं करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।